अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर बर्निंग हो रही है तो तेज़ क्यों नहीं हो रही? तेज़ भी करें ना, तेज़ बर्निंग करने से सप्लाई जो है वो कम होगी, रेट ऊपर जाएगा। ये सवाल जो गर्दिश कर रहा है और ये सवाल मेरे ज़हन में भी था और मैंने इस पे डीपली रिसर्च किया है और जो मेरे सामने बातें आई हैं वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। देखें, बर्निंग करने से जो सप्लाई कम होती है तो रेट ऊपर जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। हर बंदा कहता है कि बर्निंग हो, लेकिन क्यों नहीं हो रही तेज़ बर्निंग, इसकी वजूहात मैं आज आपको ना बताऊंगा। ये टेक्निकल जो बात है शायद ही किसी ने आज तक आपको बताई हो। तो बर्निंग फास्ट क्यों नहीं हो रही? बर्निंग फास्ट इसलिए नहीं हो रही, अगर सिस्टम जो है वो बर्निंग करता है तेज़ी के साथ तो आपका एपीवाई जो वो कम होना शुरू हो जाएगा और कम होते होते इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते कि 1500 टोकन लगाएंगे आप और 24 घंटों का एक बनेगा। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। इथेरियम और पोल ये भी स्टेकिंग होती है और काफ़ी सारे टोकन होते हैं स्टेकिंग पे, लेकिन अगर इनकी इल्ट को देखा जाए, जो नेक्स्ट वार्ड इल्ट होता है जिसको एपीवाई कहते हैं, वो सालाना 10 से 15% है। तो हमारी जो है 800 है। तो इसकी रीज़न यही है कि 800 होने की वजह से मिंटिंग बहुत ज़्यादा टोकन हो रहे हैं। अगर बर्निंग होते हैं तो एपीवाई उतना चला जाएगा जितना इथेरियम का है और जितना यानी कि पोल का है, जितना सोल का है। रेट तो ऊपर चले जाएगा लेकिन यील्ड जो है वो आपकी कम हो जाएगी, यानी नेक्स्ट वार्ड इतना कम हो जाएगा कि एक तरफ से तो ठीक हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, लेकिन रिवार्ड आपका इतना कम हो जाएगा कि वो 1500 टोकन लगाएंगे तो वो आपका एक टोकन बनेगा। तो यहाँ पे आता है मसला, क्योंकि लोग कुछ सवाल करते हैं कि इथेरियम, सोल, पोल का रेट तो ऊपर जा रहा है और इसका नीचे क्यों जा रहा है। उसकी बर्निंग फास्ट है, उसकी बहुत ज़्यादा बर्निंग फास्ट है। देखें, एक जो है सिस्टम जो उन्होंने बनाया हुआ है कि जितने मिनट हो रहे हैं उस तेज़ी के साथ ही बर्निंग हो रही है। अब हमारा जो सिस्टम का सिनेरियो है, जितने मिनट हो रहे हैं इतनी तेज़ी के साथ बर्निंग नहीं हो रही। अगर इतनी तेज़ी के साथ बर्निंग हो तो आपका एपीवाई बिल्कुल खत्म हो जाए, यानी एपीवाई नीचे 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 आता हुआ ये आपको इतना यानी कि यील्ड हो जाए आपका कि आपको यानी कि 1500 टोकन राउंड अबाउट लगाने से एक टोकन 24 घंटों का मिले। तो ये वजूहात है कि बर्निंग नहीं हो रही फास्ट। अगर बर्निंग फास्ट सिस्टम करता है तो आपका यानी एपीवाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा जितना इथेरियम, सोल और पोल वगैरह का है वो भी स्टेकिंग पे लगती हैं। वो क्या, वो उनको यानी ट्रेडिंग कॉइन है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो कॉइन है वो ट्रेडिंग कॉइन नहीं है, ये स्टेकिंग है, ये बर्निंग और मिंटिंग वाला है। तो उनका और है टोकन और हमारा और है। तो हमें तो ये जो मामला है ये हमारे सामने आया है कि अगर बर्निंग तेज आती है तो एपीवाई कम होना शुरू हो जाएगा और इतना कम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी रही बात दूसरी, जो अहम बात है कि अगर हमने बताया हुआ है कि ए स्टेबल कॉइन आने से जो बर्निंग होगी और काफ़ी सारे 50% से अबव जो है वो टोकन बर्न हो जाएंगे, तो फिर एपीवाई कम होगी नहीं। यही तो मजे की बात है, क्योंकि जो बर्निंग सिस्टम ने करनी है उससे एपीवाई कम होगा, जो बर्निंग होल्डरों ने करनी है उससे एपीवाई कम नहीं होगा, उससे यानी कि वो स्टेबल रहेगा। फर्क इतना है, क्योंकि एपीवाई के जो निकाल के दे रहा होता है ब्लॉकचेन, वो आपको जो लिक्विडिटी होती है उसके मुताबिक निकाल के दे रहा होता है कि इतने होल्डर हैं, उनको प्रॉफिट इतनी उनकी बन रही है, इतनी मैंने उनको निकाल के देनी है। जब उन्होंने अपने ही टोकन में प्रॉफिट के बर्न कर देने हैं तो उसके बाद एपीवाई कम नहीं होगा, रेट ऊपर जाएगा। अभी आपको समझ आ गई होगी कि बर्निंग क्यों नहीं फास्ट हो रही। कभी कभी मेरे ज़हन में भी सवाल आता था कि अगर बर्निंग है तो ज़्यादा तेजी से करें ना बर्निंग, ताकि सारे टोकन खत्म हो, रेट ऊपर चला जाए। तो इस पर मैंने डीपली रिसर्च किया है और ये बात सामने आई है कि अगर सिस्टम जो है वो बर्निंग करता है तो आपका एपीवाई बहुत कम हो जाएगा। एपीवाई इतना कम हो जाएगा कि रेट अगर $200 पे भी चला जाता है टोकन का तो एपीवाई इतना कम हो जाएगा कि वो साथ बराबर हो जाना है। एक चीज़ ऊपर बढ़ जाएगी, एक चीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। तो सिस्टम को जो डिज़ाइन किया हुआ है डाउन है वो तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के किया हुआ है। इतना जो यील्ड है वो कोई भी यानी कि टोकन या कॉइन नहीं दे रहा जितना हमारा दे रहा है। सिस्टम मजबूत है। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी कि ये सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी कितनी लाइफ है और इसको जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे मैं आपको प्रूव करके दूंगा। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स कर लें कि आपको कौन सी आगे जो है वो वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे, तो मैं उस टॉपिक पे आपको ना डीपली समझाऊंगा। उम्मीद है कि ये बहुत सारा आपको इसके बारे में नॉलेज आ गया होगा कि वाई कि बर्निंग क्यों नहीं तेज हो रही, सप्लाई क्यों ज्यादा हो रही है, तो ये वजह एपीवाई की। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया होगा। शुक्रिया।